हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज का जो भी वेट कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी फिर से आ गई है। परमानेंट है, सबसे पहले तो स्थायी नौकरी है और सरकारी कॉलेज है। तो सरकारी नौकरी रहेगी, स्थायी नौकरी रहेगी, रिटायरमेंट के एज तक आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वैकेंसीज हैं ही है, साथ ही साथ में एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, प्रोफेसर की भी वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज मैं ज़्यादा इसलिए एम्फोसाइज करती हूँ बिकॉज इसमें फ्रेशर मतलब जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होती है ना, उसमें पीएचडी ज़रूरी नहीं होता है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है और जो प्रोफेसर की पोस्ट होती है उसमें पीएचडी मैंडेटरी होता है। पीएचडी के साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो पब्लिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है मिनिमम अप्लाई करने के लिए, कहाँ से वैकेंसीज आई हैं, फीस कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वैकेंसीज यहाँ से शुरू है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसीज चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे। तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में बॉटनी में 4 वैकेंसीज हैं, यूआर में 2 वैकेंसीज हैं, बॉटनी में, केमिस्ट्री में टोटल 4 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिए। जहाँ पे एससी में सीट नहीं है, एसटी कैटेगरी में सीट नहीं है, वहाँ पे यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एजुकेशन मतलब एमए एजुकेशन या एमएड करते हैं ना, वो वाली 4 वैकेंसीज एजुकेशन में। इंग्लिश में टोटल 4 वैकेंसीज है, हिंदी में टोटल 4 वैकेंसीज है, हिस्ट्री में भी 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में टोटल 4 वैकेंसीज हैं, उड़िया में 4 वैकेंसीज है, फिलोसफी में 1, फिजिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1, संस्कृत में 4, स्टैटिस्टिक्स में 2, जूलॉजी में 4 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा जूलॉजी के अलावा और चेक कर लेते हैं, अगर लास्ट जूलॉजी है तो टोटल 54 वैकेंसीज आपको देखने को मिली है टोटल कुल मिला के। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है राजेंद्र यूनिवर्सिटी। अभी आप देखेंगे उड़ीसा में अगर आप हैं या उड़ीसा के बाहर से भी हैं, उड़ीसा में अलग अलग सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं और साथ ही साथ प्राइवेट में भी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। तो चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट आपको मिलेगी। तो राजेंद्र यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी देखें, 2 ही सरकारी यूनिवर्सिटी होती है। एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है सरकारी गवर्नमेंट, इसकी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर यहाँ परमानेंट जॉब आपको मिलती है स्टेट यूनिवर्सिटी में, मतलब आप राज्य सरकार की परमानेंट नौकरी करेंगे। और एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी राज्य में हो, लेकिन उसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम मिले अगर आपको परमानेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, पे अलावेंसेस सारे। थोड़ा पे अलावेंस में फर्क रहता है, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में करेंगे तो राज्य सरकार थोड़ा पे अलावेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से कम देती है। तो 19 मई की डेट से, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अभी ही शुरू हुआ है 29 मई को। अबाउट द यूनिवर्सिटी में पढ़ ले सकते हैं थोड़ा। राजेंद्र यूनिवर्सिटी बालांगीर, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी एज ए स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बालांगीर जगह में, उड़ीसा में है। अब इसमें देख लेते हैं, ये सब वैकेंसीज हैं। अब इसमें जहाँ पे लिखा है विमेन कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, वो रिजर्व है उस सीट, वो सीट लेकिन रिजर्व है सीट, लेकिन लिखा है कि अगर विमेन कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे या नहीं मिलेंगे सुटेबल, तो मेल कैंडिडेट्स को वो रिजर्व सीट भी दे देंगे। तो अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, देखिए उड़ीसा में भी जितनी भी वैकेंसीज आ रही है ना, वैसे भी आप जाके एक पोर्टल चेक कीजिए, HIMS recruitment.odisha.gov.in। ये वाली जो पोर्टल है ना, इस पे जो भी वैकेंसीज आ रही है इस पे अपडेट आ रही है और यहीं पर आप जाके रजिस्टर करके अप्लाई कर पाएंगे।
तो आप मान लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन किसी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की नहीं भी मिल रही है ना, तो आप ये पोर्टल फॉलो कीजिए। इस पोर्टल पे सालों भर जो भी वैकेंसी आएगी ना, यहाँ पे इसी पोर्टल से आप उड़ीसा में आने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए, सरकारी यूनिवर्सिटी की भर्तियों के लिए इससे अप्लाई कर पाएंगे। और इस पे ही अपडेट आएगी ही आएगी, नोटिफिकेशन इस पे दिखेगा ही। तो मान लेते हैं न्यूज़पेपर नहीं मिला आपको, नोटिस नहीं मिला कहीं और, तो इस पोर्टल को ही फॉलो कीजिए। इस पोर्टल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब भी कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगी उड़ीसा में यूनिवर्सिटीज़ में। अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट से, किसी भी दूसरे यूनियन टेरिटरी से आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। 29 मई से ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो गया, 28 जून एग्जैक्टली 1 मंथ, 1 महीने का समय है आपके पास। और इसके बाद आपको जो आप प्रिंट लेंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसकी प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेके सारे फोटोकॉपीज अटैच करेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, उसके नेट है या फिर जो भी है आपके पास, एमएड है, एमफिल है, जो भी है, पीएचडी है, जो भी है, रिसर्च अगर किया हुआ है आपने या पब्लिकेशन है आपकी, एक्सपीरियंस है, जो भी फोटोकॉपीज सबके अटैच करेंगे, सब पे सिग्नेचर करेंगे। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए ये एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो कहने का मतलब है ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। जरूर याद रखें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना है एप्लीकेशन। जो एनवेलप आप यूज करेंगे उस एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर। एडवर्टीजमेंट नंबर देखें विज्ञापन में ऊपर दिया रहता है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है, डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना। और क्या फिल करना है इसमें, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर ये पोस्ट रेफरेंस नंबर ये है ना। जैसे बॉटनी के लिए रेफरेंस नंबर ये डालना है, केमिस्ट्री के लिए रेफरेंस नंबर ये डालना है, कॉमर्स के लिए रेफरेंस नंबर ये डालना है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए रेफरेंस नंबर। तो आपको 2-3 चीजें जो पूछ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्वालिफिकेशन पे स्केल तो देखें, मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सारा पे अलाउंसेस देती है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी देती है लेकिन डीए वगैरह थोड़ा कम दे देती है, एचआरए कम दे देती है, तो थोड़ी सैलरी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब ओके सैलरी मिलेगी आपको। 75,000 तो मिनिमम या 80,000 तो मिनिमम सैलरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पे, बेसिक पे ही 57,700 की है। 57,700 की तो सिर्फ बेसिक पे, इस पे आप कितना भी कम अलाउंस देंगे तो वो 80,000 तो बन ही जाती है स्टार्टिंग सैलरी। क्वालिफिकेशन तो मिनिमम आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, संबंधित विषय में, रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% होना चाहिए, 55% या अधिक अंक होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD या OBC कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर, तो 50% भी है मास्टर डिग्री में रिलेटेड सब्जेक्ट में तो भी चलेगा। इसके बाद आपके पास UGC नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब के लिए CSIR नेट होना चाहिए। अगर UGC नेट नहीं कर पाए, CSIR नेट नहीं कर पाए, तो उड़ीसा का सेट स्लेट भी चलेगा। अगर मान लेते हैं उड़ीसा का सेट स्लेट भी नहीं है, डायरेक्ट आपने PhD कर लिया है, तो PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको 4 ऑप्शन है, PG प्लस UGC नेट, है ना। अगर UGC नेट नहीं है, साइंस सब्जेक्ट है, तो फिर आप CSIR नेट के साथ अप्लाई करेंगे। CSIR नेट भी नहीं है अगर आपके पास, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपने उड़ीसा का सेट या स्लेट अगर कभी भी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, उड़ीसा का सेट या स्लेट आपने संबंधित विषय से पास कर लिया तो वो भी चलेगा। ये भी नहीं है तो डायरेक्ट अगर PG के बाद आपने PhD कर लिया, बहुत लोग PG के बाद डायरेक्ट PhD कर लेते हैं कि चलो नेट होगा नहीं होगा, टाइम लग रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट PhD एनरोल कर लेते हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। तो PG प्लस PhD इज ऑल्सो अलाउड। तो यू हैव 4 ऑप्शंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों में से जो भी है आपके पास उसके साथ आप आवेदन किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन के साथ आवेदन कर सकते हैं। PhD आपका UGC नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। 5 पॉइंट्स पढ़ लीजिए बराबर है कि नहीं। अभी कुछ वक्त से नया एक ऐड हुआ है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर PhD हो गया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के, बिना सेट के भी। तो अब इसे फीस की डिटेल देखेंगे।
हार्ड कॉपी लास्ट डेट पहुंचने की है 3 जुलाई 2026। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारे फोटोकॉपीज पे, जितने पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट है ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। इसके बाद जो फीस की डिटेल इन्होंने बताई थी 2000 1000। देखिए शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे एपीआई होता है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे पहले तो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मई से शुरू होके 28 जून तक चलेगा, लास्ट डेट है। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करने के लिए 3 जुलाई। अगर आप SC/ST फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट है या PWD कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज फीस है नॉन रिफंडेबल। तो फिर फीस 2000 किनके लिए, मेल कैंडिडेट जो है, पुरुष अभ्यर्थी जनरल SC/BC कैंडिडेट उनके लिए 2000 रुपीज। इसके अलावा और भी पोस्ट है, राजेंद्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं, और राजेंद्र यूनिवर्सिटी बालांगीर, और इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोफेसर, एडवर्टीजमेंट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन है।